हेलो फ्रेंड्स, हिल इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। और IBPS RRB का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें हमारे दिव्यांग साथियों की कितनी पोस्ट है, क्या एज लिमिट है, क्या क्राइटेरिया है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। IBPS RRB का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ ग्रुप बी में, जबकि ग्रुप ए में स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 की वैकेंसी है। और इसमें 43 RRB बैंक को शामिल किया गया है। ऑल इंडिया लेवल की जो रूरल बैंक्स होती है वो इसमें 43 टोटल जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। और हम बात करते हैं अब एज लिमिट की, तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ यानी कि क्लर्क के लिए 18 साल से 28 साल तक है, जबकि ऑफिसर स्केल 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 साल से 30 साल तक है। स्केल 2 यानी मैनेजर के लिए 21 साल से 32 साल तक है। और स्केल 3 यानी कि सीनियर मैनेजर के लिए 21 साल से 40 साल तक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है। और हमारे दिव्यांग साथियों के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। यहाँ पे PWD के लिए 4 तरह की कैटेगरी दे रखी है। OC, जिसके अंदर ऑर्थोपेडिक, एसिड अटैक और सेरेब्रल प्लॉसी, यह कैटेगरी OC कैटेगरी के लिए है। VI यानी कि विजुअल इम्पेयर्ड के लिए ब्लाइंडनेस और लो विजन की कैटेगरी है। जबकि HI यानी हियरिंग इम्पेयर्ड, इस कैटेगरी के अंदर वो पर्सन आएंगे। और ID जिसमें कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफाई लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटी, इस तरीके से यहाँ पे 4 PWD के लिए कैटेगरी है। जैसे ये थी OC, VI, HI और ID। तो इस तरीके से यहाँ पे PWD की कैटेगरी है। अब हम गाइडलाइन की बात करते हैं कि स्क्राइब के लिए क्या गाइडलाइन है। तो स्क्राइब जो है वो आपको खुद को अपने खुद के कॉस्ट पे खुद को स्क्राइब जो है वो अरेंज करना रहेगा। और जो भी टाइम रहेगा उसमें आपको 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा जो है वो टाइम मिलेगा। और हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ यानी कि क्लर्क के लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो। यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं दे रखा कि कितना परसेंट होना चाहिए। और दूसरा, यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज, जो जिस भी एरिया में आप रहते हैं उसकी लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही साथ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए एजुकेशन से रिलेटेड यह बात बोल रखी है। ऑफिसर स्केल 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की यदि बात करते हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए यहाँ पे भी। और बैचलर डिग्री कितने परसेंट्स होनी चाहिए वो भी यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रखा है। किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकती है, लेकिन यदि बैचलर की डिग्री एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी, इनमें होगी तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ ही साथ लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का होना चाहिए। तो इस तरीके से ऑफिस स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए है। ऑफिस स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए यहाँ पे 50% के साथ आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। ऑफिसर स्केल 2 के लिए यदि स्पेशलिस्ट ऑफिसर की यदि बात करते हैं तो 50% के साथ यहाँ पे आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। और जो कि हो सकती है, जैसे IT की यदि बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए और उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यदि CA की बात करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट की होनी चाहिए डिग्री और साथ ही में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर में अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे IT की बात करते हैं तो IT में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। CA है तो CA की डिग्री, लॉ के अंदर आपको लॉ की डिग्री 50% के साथ होनी चाहिए। साथ ही साथ 2 साल का आपको वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेजरी मैनेजर की में आपको डिग्री होनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल
3 की यानी सीनियर मैनेजर की। तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ 50% तक की आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। वो हॉर्टिकल्चर, बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग, इन सारे सब्जेक्ट में आपकी जो है वो इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही साथ 5 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंक में या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका डिफाइन कर रखा है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण यदि बात करते हैं तो वो यह है कि आपके पास जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए वो 21 जुलाई 2020 तक आपकी जो है वो डिग्री आपके पास आ जानी चाहिए या आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ क्राइटेरिया दे रखे थे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो हमारे दिव्यांग साथियों के लिए 175 रुपये की फ़ीस है, जो कि ये पिछले साल से बढ़ा दी गई है। तो आप ध्यान रखिए, SC ST और हमारे PWD दिव्यांग साथियों के लिए 175 की इसमें फ़ीस है। ऑफिस स्केल 1-2 के लिए भी यही है और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए भी यही है। अब हम बात करते हैं जो इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है। तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ यानी क्लर्क और स्केल 1 की यदि बात करते हैं तो इसमें 2 तरह से एग्ज़ाम होगी, एक होगी प्री एग्ज़ाम और दूसरी जो होगी वो मेंस एग्ज़ाम होगी। बाकी जो स्पेशल जो स्केल 2 और स्केल 3 की यदि बात करते हैं तो वहाँ पे एक सिंगल एग्ज़ाम होगी और साथ में उसका इंटरव्यू भी होगा। तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ प्री और मेंस की एग्ज़ाम होगी, जबकि स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 की में इंटरव्यू भी होगा। पेनल्टी की बात करते हैं, रॉन्ग आंसर की बात करते हैं तो इसके अंदर 1/4 जो है वो जो वही 0.25 जो है वो इसके अंदर पेनल्टी रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब हम बात करते हैं इसकी आगे की। तो इंटरव्यू जैसा मैंने बता ही चुकी हूँ कि स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए इंटरव्यू होगा, जबकि ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। अब हम सीधे बात करते हैं कि इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स की भी यहाँ पूरी जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरी यहाँ लिस्ट दे रखी है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको IBPS की जो वेबसाइट है उससे आपको लॉगिन करके और इस पर ऑनलाइन आपको अप्लाई करना रहेगा। अब हम इसकी महत्वपूर्ण जो डेट है उसकी बात करते हैं। तो 1 जुलाई 2020 से इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई की चालू हो चुका है, यानी कि आज से 1 जुलाई 2020 से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई 2020 है। और इसकी जो ट्रेनिंग होती है, जो प्री ट्रेनिंग होती है, वो कोरोना की वजह से यदि स्थिति ठीक रही तो उसकी प्री ट्रेनिंग की जाएगी, नहीं तो नहीं की जाएगी। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा 1 जुलाई 2020 से 21 जुलाई 2020 तक। और इसकी ऑनलाइन जो एग्ज़ाम प्री जो है वो सितंबर या अक्टूबर मंथ में इसकी चालू हो जाएगी। और इसकी जो मेंस की एग्ज़ाम है वो अक्टूबर या नवंबर तक चालू हो जाएगी। और जनवरी तक जो है वो इसकी जो प्रोविज़नल अलॉटमेंट है वो उसकी लिस्ट जो है वो आ जाएगी। तो इस तरीके से इसका नोटिफिकेशन था। और अब मैं आपके साथ यह शेयर करूंगी कि हमारे दिव्यांग साथियों के लिए ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए कितनी IBPS RRB नोटिफिकेशन में जो टोटल दिव्यांग की जो पोस्ट है वो इस प्रकार है। कैटेगरी VI, HI, OC, ID। इसके फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही डिस्कशन कर लिए हैं। तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ यानी कि क्लर्क के अंदर VI के लिए 34 पोस्ट है, HI के लिए 51, OC के लिए 55, ID के लिए 32। इस तरीके से टोटल 172 जो है वो पोस्ट है। कैटेगरी सेकंड यदि इस ऑफिस स्केल 1 की यदि बात करते हैं तो VI के लिए 28, HI के लिए 32, OC के लिए 41 और ID के लिए 27। इस तरीके से टोटल 128 पोस्ट है। और ऑफिसर स्केल 3 की यदि बात करते हैं तो VI विजुअल इम्पेयर्ड के लिए कोई पोस्ट नहीं है, HI के लिए 1 पोस्ट है, OC के लिए 2 और
टोटल इस प्रकार से 3 पोस्ट है। तो इस तरीके से ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 172 पोस्ट, ऑफिस स्केल 1 के लिए 128 पोस्ट और ऑफिसर स्केल 3 के लिए 3 पोस्ट है। अब ऑफिस स्केल सेकंड के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट की जो है वो अलग अलग पोस्ट है। तो वो इस प्रकार है कि एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए वीआई की 1 पोस्ट, एचआई की 1 पोस्ट, आईडी की 1 पोस्ट, इस तरीके से टोटल पोस्ट 3 है। लॉ के लिए ओसी में 1 पोस्ट है, इस प्रकार से 1 पोस्ट है। सीए चार्टेड अकाउंटेंट के लिए वीआई की 1 पोस्ट है। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ओसी ऑर्थोपेडिक के लिए 1 पोस्ट है, इस प्रकार टोटल पोस्ट 1 है। और जीबीओ यानी जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए वीआई की कोई पोस्ट नहीं है। एचआई में 7 पोस्ट, ओसी में 7 पोस्ट और आईडी में 2 पोस्ट। इस प्रकार से ये टोटल पोस्ट 16 हो गई। तो इस तरीके से ऑफिसर स्केल सेकंड के अंदर टोटल पोस्ट 22 हमारे दिव्यांग साथियों के लिए है। तो इस तरीके से पूरी टोटल पोस्ट थी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।